सिंह जी एक सेकेंड, आरपी सिंह जी एक सेकेंड। फूलपुर में भी समाजवादी पार्टी आगे हो गई। अब 9 का ये जो मुकाबला है उत्तर प्रदेश का, ये 5 और 4 पर आ गया है। समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर आगे, फूलपुर, करहल, कुंदरकी और सीसामऊ। बीजेपी प्लस बाकी 5 पर आगे। यानी समाजवादी पार्टी ऐसा लग रहा है टक्कर तो पूरी तरह से दे रही है बीजेपी को यूपी की 9 सीटों पर। 4-5 का अगर ये मुकाबला 4-5 पर छूटता है, वैसा ही हो गया, स्टेटस को हो जाएगा। जब तक हम दिल्ली की चर्चा में उलझे थे, विजय जी ने जो बैटन पकड़ा दिया था, तब तक महाराष्ट्र में देखिए अनुराग जी की बात सही नजर आ रही है। 135 और 112 दे आर क्लोजिंग डाउन। फासला कम हो रहा है। एनडीए महाराष्ट्र में 135 पर है, इंडिया गठबंधन 112, अदर्स 5, 135। अब धीरे धीरे आपकी लीड आरपी सिंह जी खैर कम हो रही है, लेकिन अभी 252 सीटें हुई हैं, अभी भी 36 सीटों के रुझान बाकी हैं। 135-112 की ये लड़ाई अभी खत्म नहीं है। और जाहिर है, हमें पता है अभी तो 1 घंटा और 20 मिनट की काउंटिंग हुई है, पोस्टल बैलेट आधा घंटा मान लीजिए, ईवीएम खुले भी अभी 40-50 मिनट ही हुए। इसका मतलब शुरुआती राउंड्स हुए हैं अभी कुछ, पर इनिशियल ट्रेंड्स में भी अगर ये लड़ाई एनडीए इतना ज्यादा आगे निकल रहा है तो फिर इसे गंभीरता से तो लेना पड़ेगा। लेकिन हां, ये मानते हैं कि अभी शुरुआती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे वहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अब 4 पर आगे हो गई, बीजेपी 5 पर रह गई, पहले 6 पर थी, 7 पर भी पहुंच गई थी। ये लड़ाई कहीं भी जा सकती है। पर हां, झारखंड, शीतल जी जो आप कह रहे थे, देखिए बदल रहा है। इंडिया गठबंधन 46 पर है, एनडीए 33, 13 सीटों का फर्क आ गया है। नहीं, लेकिन झारखंड और वायनाड से प्रियंका गांधी 35,000 से आगे। दूसरी जगहों पर एनडीए आगे चल रहा है और इंडिया पीछे। यहाँ हमारे यहाँ भी कांस्टेंट ये बना हुआ है ट्रेंड, देखते हैं इसको। अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट और वहां से और चेक करते हैं कि वहां से चेक नहीं आ रहा है, वहां से कोई अपडेट नहीं आ रहा, मैं देख रहा हूं झारखंड पर। अच्छा, ओके, तो फिर ये देखिए महाराष्ट्र में एनडीए बढ़त बनाए हुए है, लेकिन झारखंड पर अगर नजर डालेंगे वहां पर इंडिया गठबंधन ऐसा लग रहा है विजय जी। नहीं झारखंड का सब जगह दूसरा आ रहा है, आपके यहाँ चेंज नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे। झारखंड में भी एनडीए आगे चल रहा है करीब 10-12 सीट से, अपने यहाँ रेगुलर स्टिल बना हुआ है, इसको दिखवाइए। ओके, झारखंड का जो ये रुझान है इसको जरा देखिए, क्या इसमें कोई बदलाव है? हालांकि विजय जी, शीतल जी, ये ऑटोमेटेड है, ऑलमोस्ट ऑटोमेटेड ही है। जैसे ही वहां से कोई अपडेट हमारे पास काउंटिंग सेंटर से आता है, उसे अपडेट यहां कर दिया जाता है। पर ये देखिए इंडिया में थोड़ा सा बदला है। शीतल जी, 44 पर इंडिया गठबंधन है और एनडीए 35 पर है। यानी ये 9 सीटों का फर्क जो फिलहाल दिखाई दे रहा है, ये इंडिया गठबंधन के पक्ष में। झारखंड अगर इंडिया जीतता है और महाराष्ट्र अगर एनडीए जीतता है, इसे 1-1 से बराबरी कह सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से तो नहीं कि लाभार्थी योजनाएं जो है ना, वो चुनावों में असर डाल रही हैं। और जैसे वहां पर लाडकी बहन योजना हुई, यहाँ मैया सम्मान योजना हुई। और मुझे तो ये है कि आप आरपी सिंह साहब को थोड़ा फ्री करें जल्दी, कि महाराष्ट्र के तो हो जाएंगे जो चुनाव हो रहे हैं, उनको दिल्ली जाना है, दिल्ली का चुनाव है, वो रेवड़ी पर चर्चा केजरीवाल साहब ने शुरू कर दिया। आरपी सिंह जी तैयार है रेवड़ी पर चर्चा के लिए। देख लीजिए, जो महाराष्ट्र में लाडकी बहन आपको जिता रही है, दिल्ली में हो सकता है बैकफायर कर जाए। मैं सुनिए मानक भाई, मेरे यहाँ ऑलरेडी मैं अपने यहाँ 3 रेवड़ी सभा कर चुका हूँ, आपको वीडियोस भेजता हूँ, कुछ चैनल से कवर भी की रेवड़ी सभा। हम लोगों को बता रहे कैसी रेवड़ी है। यहाँ पीने का पानी साफ नहीं दे पा रही उस रेवड़ी के नाम पर। यहाँ बिजली के बिल लगातार बढ़ कर आ रहे हैं। यहाँ स्कूलों के अंदर 1 लाख बच्चा 9वीं और 11वीं के बाद ड्रॉप आउट हो रहा है। कहाँ की रेवड़ी? रेवड़ी का मतलब होता है जो काम किया उसको नीचे तक उतारने की बात। अरे विजय जी ने आपको मौका दे दिया, आप तकरीर करने लग गए। दिल्ली का चुनाव लड़ने लग गए आप तो। अरे सुन तो लीजिए मैं कर्नाटका पे आ गया था, सुन तो लीजिए ना। कर्नाटका के अंदर जिस प्रकार से कहा था किसानों की चिंता करेंगे, उनकी जमीन हड़प लेने की बात करी वक्फ बोर्ड के माध्यम से, तो जनता खूब जानती है किस प्रकार से